जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करूंगा वो है पोस्ट गुप्ता एम्पायर। देखिए दोस्तों, 2 से 3 दिन लग गए हैं मुझे सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के अंदर। इस वीडियो से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर ली है और ये आज एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे आखिरी वीडियो होने वाली है और इसके अंदर हम पोस्ट गुप्ता एम्पायर से साउथ इंडियन हिस्ट्री सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हर्षवर्धन एम्पायर। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों चोला, चेराज एंड पांड्यास के बारे में, संगम एज के बारे में। उसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम दोस्तों वो पल्लवाज रूलर के बारे में और चालुक्य रूलर्स के बारे में। तो दोस्तों ए टू जेड जो क्वेश्चंस होंगे ना, ए टू जेड क्वेश्चंस पोस्ट गुप्ता एम्पायर्स के बारे में हम इस वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिछले वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। आप उन्हें जाके देखिए, आप कभी भी देखिए दोस्तों, आप अगर एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, सीपीएफ इन सब के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके हर एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखेंगे, एक माइंड मैप बनाएंगे। और दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज रहेगी ना, हमेशा फ्री रहेगी। यहाँ पर आप कभी भी आके देखिए, अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा टाइट कीजिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस मैप के बारे में दिखा दूं ताकि आपका एक माइंड मैप क्रिएट हो सके। देखिए दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हर्षा का एम्पायर, हर्षवर्धन का आपने नाम सुना होगा। तो देख लीजिए इस रीजन में हर्षवर्धन का जो एम्पायर था, पुष्यभूतिज और वर्धमान डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, वो दोस्तों इस रीजन के अंदर रूल किया करते थे। ठीक है, आप लेटर गुप्तास को देख सकते हैं, यहां पर है वो। फिर कलाचूरीज देख लीजिए, पूरा रीजन एक बार आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके माइंड में जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तो आपके माइंड में एक मैप बने। देखिए दोस्तों, ये इंडिया का मैप है और जो हम नीचे देखेंगे तो आप देखिएगा पांड्यास, यहाँ पर पांड्यास हैं, फिर पल्लवास यहाँ पर हैं, वेंगई, चालुक्यास तो और चेरास, बादामी इस जगह पे है। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, उस समय आपके दिमाग में ये माइंड मैप बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इस लोकेशन को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन और इस पूरे वीडियो सीरीज का 324th क्वेश्चन। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर्षवर्धन से रिलेटेड इस क्वेश्चन के अंदर हम सबको जानेंगे। हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 590 AD टू किंग प्रभाकर वर्धन ऑफ थानेश्वर, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हर्षवर्धन वॉज बॉर्न जो हुए थे वो प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। थानेश्वर, जो प्रभाकर वर्धन थे दोस्तों, पुष्यभूति डायनेस्टी के थे। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी मतलब पुष्यभूति ने उस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया है। ठीक है, ही बिलोंग टू पुष्यभूति हु वाज कॉल्ड द वर्धना डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, वर्धन डायनेस्टी भी इसे कहते हैं और पुष्यभूति भी कहते हैं, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, ही वॉज अ हिंदू रूलर हु लेटर एम्ब्रेस्ड महायान बुद्धिज्म। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज शिलादित्य। दोस्तों हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि उन्होंने जो टाइटल लिया उन्होंने महाराजा या राजपुत्र नहीं लिया, उन्होंने शिलादित्य टाइटल रखा। अपना जो टाइटल रखा उन्होंने शिलादित्य रखा। तो ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। हर्षवर्धन की लाइफ से आपको मालूम चला कि हर्षवर्धन का जन्म जो हुआ था 590 AD में हुआ था, थानेश्वर हरियाणा के अंदर। और वो पुष्यभूति जो किंगडम है उससे बिलोंग करते हैं। पुष्यभूति को ही वर्धन डायनेस्टी कहते हैं और वो एक हिंदू रूलर थे जिन्होंने महायान बुद्धिज्म को अपनाया। और दोस्तों उन्होंने जो टाइटल अपने आप को दिया वो दिया शिलादित्य। ठीक है दोस्तों, तो सारे स्टेटमेंट सही थे। और इनके बारे में और कुछ जानते हैं कि इन्होंने दोस्तों जो शादी की वो की दुर्गावती नाम की औरत से, महारानी से, प्रिंसेस थी दुर्गावती। ही हैड अ डॉटर एंड 2 सन्स। इन्होंने अपनी जो डॉटर की शादी की वो वल्लवी के रूलर थे, whereas his son was killed by his own minister। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन का कोई हायर नहीं था, इसलिए जो हर्षवर्धन और वर्धन डायनेस्टी थी वो हर्षवर्धन के बाद तुरंत कोलैप्स हो गई थी। किंग हर्षवर्धन डीड्स वर प्रेज्ड बाय चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर ज़ुआनज़ांग इन हिज राइटिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। हर्षवर्धन के बारे में एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है दोस्तों, समझ लीजिएगा। जो किंग हर्षवर्धन थे उनके डीड्स को किसने प्रेज किया है? बुद्धिस्ट ट्रैवलर ज़ुआनज़ांग। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज आपको इसमें याद रखनी है कि हर्षवर्धन के टाइम पे ही चाइनीज पिलग्रिम जो थे हुआनसांग वो उनके कोर्ट में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और जो बाण भट्ट थे वो जो अपने हर्षवर्धन है उनके कोर्ट के अंदर एक पोएट थे, वो हर्ष चरित्र भी उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्रियादर्शिका, नागनंदा एंड रत्नावली।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये मेरे सबसे पहले वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हर्षवर्धन से रिलेटेड है। अभी हम हर्षवर्धन डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हर्षवर्धन थे ना, वो आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज राइटिंग्स वगैरह, लिटरेचर वगैरह में बहुत इनका मन लगता था, और ये काफ़ी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने दोस्तों ये तीनों बुक्स लिखी हैं। देखिए दोस्तों, बाणभट्ट की बुक का मैंने नाम बताया आपको, हर्षचरित्र, और इन्होंने कादम्बरी नाम की भी एक किताब लिखी है। तो दोस्तों बाणभट्ट वॉज हिज कोर्ट पोएट, हर्षचरिता एंड कादम्बरी इन्होंने किताब लिखी है। हर्षा असेंबली बुलाया करते थे। देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन इतने फेमस हैं कि हर्षवर्धन क्या करते थे, जो प्रयाग में असेंबली हुआ करती थी हर एक 5 साल में, ठीक है दोस्तों, वहां पर वो सब सारी असेंबलीज को कंडक्ट कराया करते थे। और हुआनसांग जो थे वो 6th असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट भी किया है उन्होंने। दोस्तों प्रयाग असेंबली में हुआ क्या करता था कि अलग अलग स्कॉलर्स, बोला जाता है कि पहले जो पहला प्रयाग मीटिंग हुआ था, असेंबली हुआ था, उसमें तो सन गॉड, बुद्धिज्म के गौतम बुद्ध, इन सब की पूजा की जाती थी, इन सबको नमन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ मालूम चला होगा इस 2-3 क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पर ये जो इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है कि कौन कौन से ऑफिशियल्स किस पोस्ट पे हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे। उपारिका जो है दोस्तों वो गवर्नर ऑफ प्रोविंस है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और राजस्थानिया जो है वो उसको फॉरेन सेक्रेटरी कहते थे, एंड बालाधिकृत इनको सेनापति कहते थे। तो दोस्तों ऑल ऑफ दिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। उपारिका जो है गवर्नर ऑफ प्रोविंस, आपको याद रखना है ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं कि उपारिका किसको कहते हैं, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, राजस्थानिया किसको कहते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, एंड बालाधिकृत किसे कहते हैं दोस्तों, सेनापति। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षा का जो साउथवर्ड मार्च था, मैंने आपको जो मैप दिखाया था उसमें देखिए हर्ष जो थे वो सेंटर में थे। तो वो जो साउथवर्ड मार्च करना चाहते थे नर्मदा के पास, मतलब चेरा, पांड्या, चोलाज, इन सबको कैप्चर करना चाहते थे, चालुक्याज, इन सबको, तो इनको रोका किसने। तो देखो इनको रोका जो है दोस्तों, वो रोका है पुलकेशिन सेकंड ने, जो चालुक्या के रूलर थे, चालुक्या और बादामी के। ठीक है दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा कि चालुक्या भी 3 तरीके के थे, ईस्टर्न चालुक्याज, वेस्टर्न चालुक्याज, चालुक्याज ऑफ बादामी। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल, लेकिन अभी हम एक सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं। अभी हम हर्षवर्धन एंड वर्धमान डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसी को हम अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे उस टाइम पे कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, तो सभी कन्नौज को हासिल करना चाहते थे। तो हर्षवर्धन ने भी कन्नौज को हासिल किया है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सर्कमस्टांसेस रहे, कैसे कैसे हर्षवर्धन आपको राजगद्दी मिली, तो देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी थी ना, वो उसकी शुरुआत हुई थी पुष्यभूति से। पुष्यभूति ने डायनेस्टी फाउंड किया। जब वो उनकी डेथ हुई तो जो राजवर्धन थे उनके बेटे, उन्होंने एल्डर, उनसे बड़े बेटे थे, तो उन्होंने राजगद्दी अपनाई, वो राजा बने। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इन जो ये थे क्या कहते हैं पुष्यभूति, उनके बेटे का नाम था प्रभाकर वर्धमान। प्रभाकर वर्धमान के 2 बेटे थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और उनकी एक बेटी थी राजश्री। तो जब प्रभाकर वर्धमान मरे तो प्रभाकर वर्धमान ने के बड़े बेटे थे राजवर्धन, तो राजवर्धन को राजगद्दी मिली। तो और उनकी जो बेटी थी राजश्री, उनकी शादी हो गई। तो जब दोस्तों उनकी शादी हुई तो उनके जो हस्बैंड थे उनको मालवा के रूलर देवगुप्त ने मार डाला। तो राजवर्धन को आया गुस्सा, राजवर्धन जो गए उनसे लड़ने गए, तो उन्होंने उनको तो मारा, लेकिन वो मारे गए शशांका करके एक रूलर थे गौड़ा के, उन्होंने राजवर्धन को डिफीट किया, इनको किल कर दिया। तो दोस्तों और जो उनकी बहन थी वो उसी चक्कर में भाग गई थी सेंट्रल इंडिया के जंगलों में। तो इसी चक्कर में हर्षवर्धन राजा बने सिर्फ 16 साल की उम्र में। जब हर्षवर्धन राजा बने दोस्तों, तो क्या हुआ कि अब इन्हें बदला लेना था कि उनके ब्रदर और उनके ब्रदर इन लॉ दोनों की डेथ हो गई थी, और इनकी सिस्टर की काफ़ी इंसल्ट हुई थी। एक बार उन्हें देवगुप्त जो थे मालवा के रूलर, उन्होंने उनको इम्प्रिजन किया था, और उसके बाद वो जंगलों में भाग गई थी दूसरे इन्वेजन के टाइम पे। तो दोस्तों उसके बाद जो है इन्होंने हराया सबको और अपनी बहन को वापस लाए। तो दोस्तों चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि जो ग्रहवर्मन है, ब्रदर इन लॉ ऑफ हर्षवर्धन, वाज मर्डर्ड बाय, तो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर है देवगुप्त ऑफ मालवा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि हु किल्ड राजवर्धन द ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन। देखिए दोस्तों, जब हर्षवर्धन ग्रहवर्मन का बदला लेने गए थे तो उन्होंने देवगुप्त को तो मार डाला था, ठीक है, और शशांका जो गौड़ा थे इन्होंने इनको समझ लिए धोखेबाजी में मार दिया। ठीक है, पुलकेशिन तो चालुक्यन रूलर है दोस्तों, हर्षवर्धन को इन्होंने रोका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द किंगडम इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में इनमें से किसने किंगडम एस्टैब्लिश किया दोस्तों। तो देखिए जो इसका आंसर है वो है भट्टरका।
ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है कि हु इस्टेब्लिश्ड अ किंगडम इन सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र कहाँ पे है दोस्तों, आज का जो हम गुजरात साइड देखते हैं ना, वहीं पर है सौराष्ट्र। ठीक है, ये देखिए पोस्ट गुप्ता एम्पायर के बाद जो गुप्ता एम्पायर हुआ, गुप्ता एम्पायर के बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स आए, इस्टेब्लिश्ड हुए, क्योंकि उसके बाद फ्यूडलिज्म, फ्यूडेटरीज काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लग गए थे। तो जो देखो मैतारका डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय सेनापति भतारका, who was a military governor of Saurashtra under Gupta Empire, who had established himself as an independent around 475 AD, and hence option A is correct दोस्तों। तो जो ऑप्शन ए है कि किसने स्टैब्लिश किया था सौराष्ट्र में किंगडम, तो भट्ट अर्का जो थे दोस्तों उन्होंने किया था, और ये मैत्रका डायनेस्टी के थे। हु इन्वेडेड द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्त। देखिए दोस्तों, सबको मालूम है कि कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के टाइम पे हुनाज ने अटैक किया था, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ईस्टर्न हुनाज ने किया था, कि ब्लैक हुनाज ने किया था, कि व्हाइट हुनाज ने किया था, कि रेड हुनाज ने किया था। हुन्स ने तो किया था, तो कौन से हुन्स ने किया था दोस्तों, तो ये व्हाइट जो हुन्स थे उन्होंने अटैक किया था कुमार गुप्त के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, कुमार गुप्त। हु अमंग द फॉलोइंग पुष्यभूति रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भट्टार महाराजा अधिराज। देखिए दोस्तों, ये जो टाइटल्स हुआ करते थे ना, तो इनसे इन सबसे वो लोग अपने आप को महाराजा, अपने आप को भगवान से कंपेयर किया करते थे। तो जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन के पिताजी थे। प्रभाकर वर्धन कौन थे दोस्तों, हर्षवर्धन के पिताजी थे, उन्होंने टाइटल लिखा था परम भट्टारक महाराजा अधिराज। ठीक है दोस्तों, तो जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि द चाइनीज ट्रैवलर वान सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच इंडियन एम्परर। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर्षा के टाइम पर जो थे वो हुआन सांग इंडिया के अंदर आए थे, और इन्होंने सु यू की करके एक किताब भी लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी इन तोंडाई नाडु। देखिए दोस्तों, जो तोंडाई नाडु है, तोंडाई नाडु को कहते हैं लैंड ऑफ क्रीपर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये तोंडाई नाडु में जो है पल्लवास करते हैं, और ये आज का तमिलनाडु साइड जो है वहां पर कांची इनकी कैपिटल थी, वहां पर है दोस्तों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द हुनाज। हुनाज वॉज अ रेयर रेस ऑफ सेंट्रल एशिया। अभी मैंने आपको बताया कि हुनाज जो थे वो सब आए थे किस टाइम पे दोस्तों, जब कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त थे, व्हाइट हुनाज थे वो। तो हुनाज वर रेयर रेस ऑफ सेंट्रल एशिया हु केम टू इंडिया। हुनाज इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्त। तो दोस्तों इसमें से देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द पोस्ट गुप्ता एरा वॉज इरानियन ओरिजिन। और इरानियन ओरिजिन की कौन सी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मैत्रकास, जिसका अभी मैंने आपको बताया कि उसके जो फाउंडर थे वो भतरका थे, भाटरका। तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा ये कि कौन से इरानियन ओरिजिन के थे, तो मैत्रकास थे। ठीक है, मैत्रकास। इन्होंने सौराष्ट्र रीजन गुजरात में, जिनकी वल्लावी कैपिटल थी, वहां पे स्टैब्लिश किया था। वल्लावी बिकेम दोस्तों, वल्लावी के बारे में आपको कुछ बता दूं तो वल्लावी जो था वो सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया था। कल्चर, ट्रेड वहां पे बहुत ज्यादा होता था, कॉमर्स बहुत ज्यादा होता था अंडर भट्टारका, एंड इट सर्वाइव द लॉन्गेस्ट अरब अटैक्स। ठीक है दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से नाम के आगे जो मैंने ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए हैं क्या वो सही है कि गलत है। महासंधि विग्रहाधिकृता जो है वो कौन है। देखिए दोस्तों, महासंधि, संधि कब होती है, जब हम बातचीत करके जो कोई मामला होता है उसे सुलझाते हैं तब संधि होती है। तो वो ऑफिसर होते हैं जो डिसाइड करते हैं वॉर एंड पीस के बारे में। आयुक्ताक जो है वो ऑर्डिनरी ऑफिसर होते हैं। बृद्धेश्वर जो होते हैं वो हेड ऑफ कैविलरी होते हैं। तो सारे इसमें तीनों ही सही है दोस्तों। ये जो मैंने ऑफिशियल्स आपको बताया, पहले भी 3 बता दिए, अभी 3 बता दिए, तीनों याद रखिएगा। बृद्धेश्वर जो होते हैं वो हेड ऑफ कैविलरी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेरास किंगडम ऑफ संगम एज। देखिए दोस्तों, अब हम संगम एज में आ रहे हैं। जो संगम एज हुआ है ना दोस्तों, वो 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक रहा है। ठीक है, तो संगम एज के अंदर 3 मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी, चोला, चेरास एंड पांड्यास। और दोस्तों जो संगम हुआ करता था, संगम का मतलब होता है कि लर्नेड मैंस की असेंबली, जहां लोग आते हैं, असेंबल होते हैं, बहुत सारे लिटरेचर को लिखते हैं। तो संगम लिटरेचर दोस्तों साउथ इंडिया को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा स्टेटमेंट चेरास से रिलेटेड नहीं है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत या सही है दोस्तों, कंसीडर कीजिए। द चेरास रूल्ड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ मॉडर्न डे केरला, बिल्कुल सही है ये। वंजी वॉज द कैपिटल ऑफ चेरास। आपको याद रखना है वंजी जो है दोस्तों वो कैपिटल है चेरास की। किसकी कैपिटल है,
चेरास की, और आज के मॉडर्न डे केरला के अंदर चेरास रूल करते थे। मुसीरी एंड तोंडी वर पॉपुलर सी पोर्ट, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं दोस्तों, बिल्कुल सही। और जो एम्बलम है चेरास का वो है बो एंड एरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों दोस्तों ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंगुतुवन, ठीक है दोस्तों। देखिए सेंगुतुवन जो थे ना दोस्तों वो चेरा के रूलर थे, ठीक है। चेरा के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो थे सेंगुतुवन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सेंगुतुवन वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी, बिल्कुल सही है। द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ सेंगुतुवन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द एपिक सिलापदिकरम। सिलापदिकरम जो है दोस्तों एक तमिल एपिक है, ठीक है। तमिल एपिक जो संगम एज में लिखी गई है, बिल्कुल सही है दोस्तों कि उनकी मिलिट्री अचीवमेंट जो है वो एपिक सिलापदिकरम में है, बिल्कुल सही। सेंगुतुवन इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु द पत्नी कल्ट और द वर्शिप ऑफ कनागी एज द आइडल वाइफ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर अगले क्वेश्चंस के अंदर। एंड ही वाज द फर्स्ट टू सेंड एन एम्बेसडर टू चाइना फ्रॉम साउथ इंडिया, ये भी चारों स्टेटमेंट सही हैं। चारों दोस्तों सेंगुतुवन के बारे में बिल्कुल सही है, आप चारों को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चोला किंगडम। देखिए अभी हमने चेरास के बारे में पढ़ा, बो एंड एरो, अब हम पढ़ेंगे चोलास किंगडम के बारे में जिनका एम्बलम है टाइगर। द चोला किंगडम ऑफ संगम स्ट्रेच फ्रॉम द प्रेजेंट डे तिरुचि डिस्ट्रिक्ट टू सदर्न आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश याद रखिए। जो चेरास थे दोस्तों मॉडर्न डे केरला, और जो चोला थे मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश, उस मैप में भी आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। उसके बाद इनिशियली जो कैपिटल था चोलास का था वो था उरैयूर, लेटर इट शिफ्टेड टू पुहार कॉल्ड पूमपुहार, बिल्कुल सही दोस्तों। ये एनसीईआरटी के चारों स्टेटमेंट से, मैंने चारों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिए हैं, तो बिल्कुल इनको याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और चाहे आप यूपीएससी सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल, ठीक है। किंग कराईकाला वॉज द प्रोमिनेंट किंग ऑफ संगम चोला डायनेस्टी, बिल्कुल सही। जो चेरास के थे दोस्तों तो चेरा के सेंगुतुवन थे, और जो चोला थे उनके हैं कराईकाला, वो बिल्कुल मोस्ट प्रोमिनेंट किंग है संगम चोला डायनेस्टी के। और जो इनका एम्बलम है दोस्तों वो भी है टाइगर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, उनका था बो एंड एरो। तो बिल्कुल चारों स्टेटमेंट सही है, चारों आपको याद कर लेना है दोस्तों, चारों स्टेटमेंट याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश कैपिटल उरैयूर पुहार, चोला का मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग कराईकला, और इंसिग्निया एंड एम्बलम टाइगर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पांड्या। देखिए चोला चेरास पांड्या, आपको मैं एक इन डेप्थ थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं मैं, क्योंकि चारों जो ऑप्शंस मैंने रखे हैं ना दोस्तों वो चारों आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि ये चारों पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का है दोस्तों, ठीक है। द पांड्याज रेन्ड ओवर द सदर्न रीजन ऑफ मॉडर्न डे तमिलनाडु, बिल्कुल सही। पांड्याज कहाँ थे? तमिलनाडु। तीनों का लोकेशन याद रखिएगा, मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ, कैपिटल भी तीनों का याद रखना है, और जो एम्बलम है वो भी तीनों का याद रखना। कार्प और फिश, मछली भी कह सकते हैं दोस्तों, कार्प एंड फिश दोनों है, ठीक है। कार्प एंड फिश याद रखिए, एक ही चीज है ये दोनों। और किंग नेंदुचेलियन जो है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट किंग है पांड्यन के, आपको याद रखना है नेंदुचेलियन, इनका नाम याद रखना है नेंदुचेलियन, आपको नाम याद रखना है। अगला चारों सही। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज नॉट बिलोंग टू संगम एज। संगम एज से कौन सा टेक्स्ट बिलोंग नहीं करता है? देखिए दोस्तों जो ये तिरुकुरल है बिल्कुल ये बिलोंग करता है, इसको बाइबल ऑफ तमिल कहते हैं। जो सिलापदिकरम जो है ये एपिक है, और ये भी जो मनी मेखलाई है ये भी एपिक है, दो एपिक दोनों एक दूसरे के। ये मनी मेखलाई जो है सिलापदिकरम का सीक्वल है दोस्तों, अभी इसकी कहानी बताऊंगा मैं। और मनसोलासा दोस्तों ये बुक संगम एज का नहीं है, मनसोलासा जो है सोमेश्वर थर्ड ने लिखा है, तो इसके बारे में तो आपको याद रखना, ये भी राजा थे सोमेश्वर थर्ड, और तो मनसोलासा ने लिखा है, लेकिन ये संगम एज का नहीं है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो कहानियां बताऊंगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, और सिलापदिकरम की जो कहानी है दोस्तों, जो एपिक है वो बहुत हार्ट टचिंग है, देखिएगा अभी, ठीक है। तो हु रोट सिलापदिकरम? तो देखिए दोस्तों जो इसका आंसर है वो है इलांगो अदिगल, आपको याद रखना है। ये जो माधवी एंड कोवालन है ना, इन्हीं की कहानी है इसके अंदर, सिलापदिकरम के अंदर, ठीक है दोस्तों। सिलापदिकरम में इन दोनों की कहानी लिखी गई है, तो इन दोनों की कहानी मैं आपको अभी सुनाता हूँ कि क्या है, ठीक है। सिलापदिकरम याद रखिएगा तमिल एपिक है, और इसको लिखने वाले कौन है? इलांगो अदिगल, ठीक है। देखिए दोस्तों जो ऑथर है ऑफ एन एपिक सिलापदिकरम इज इलांगो अदिगल। दिस एपिक डील्स विद द लव स्टोरी ऑफ कोवालन, जो राजा थे, सन ऑफ वेल्दी मर्चेंट इन पुहार, एंड माधवी अ ब्यूटीफुल कोर्टसेन डांसर, वो एक डांसर थी उनके कोर्ट में, ऑफ कावेरी पट्टनम। इट इज कॉल्ड इलियाड ऑफ तमिल पोएट्री। देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि जो कोवालन थे वो शादीशुदा थे, ठीक है। उनकी वाइफ का जो नाम था कनागी था, वो बहुत ज़्यादा प्योर थी, बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छी लेडी समझ लीजिए उनको, एक अच्छी क्वीन थी। लेकिन जो कुवालन थे उन्हें प्यार हो गया माधवी से, और उन्होंने उनसे कर ली शादी, ठीक है दोस्तों।
तो वो जो इसलिए जो सेंगुतवन जो आप मैंने नाम सुना है दोस्तों, चेरा डायनेस्टी के अंदर उन्होंने कनागी को के नाम पे पत्नी कल्ट का वो किया है और उनको बहुत हाई रिस्पेक्ट दी है सोसाइटी के अंदर उनके। फिर दोस्तों क्या हुआ, जो मनी मेखलाई किताब है उनका सीक्वल है, उनमें उन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाती है, कोवालन और माधवी की। और उसके बाद क्या होता है कि कनागी से इंस्पिरेशन लेके, कनागी जो उनकी असली वाइफ थी उनसे इंस्पिरेशन लेके दोस्तों, तो जो इनके बच्चे होते हैं माधवी या कोवालन के, उनकी जो बेटी होती है वो इंस्पिरेशन लेती है कनाकी से, जो वाइफ होती है कोवालन की, और वो एक बुद्धिस्ट नन बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के सीक्वल हैं। ठीक है, तोल्कापियम रिटन बाय तोल्कापियर विच डील्स विद द ग्रामर एंड पोएटिक्स इज ऑफ विच संगम। देखिए दोस्तों, संगम जो हुआ था वो 3 संगम हुए थे, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम। तो फर्स्ट संगम जो हुआ था उसकी बहुत सी चीजें तो मालूम नहीं है, उसका कोई लिटरेचर अभी अवेलेबल नहीं है। सेकंड संगम का ये तोल्कापियम जो है वो एक सेकंड संगम का एकमात्र लिटरेचर है जो अभी तक बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये कौन से संगम का है, सेकंड संगम का है। ठीक है, संगम लिटरेचर, द अर्लीस्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर्स आर एसोसिएटेड विद 3 संगमास। और संगम क्या होता था दोस्तों, एकेडमिक्स एंड असेंबलीज ऑफ लर्नेड मैन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंदल वाज अ वुमेन अलवर हुज कॉम्पोजिशंस वर वाइडली संग। ठीक है दोस्तों, कंसिडर कीजिए, अंदल एक विमेन अलवर थी। अलवर कौन होते हैं, वैष्णव सेंट। कौन होते हैं दोस्तों, जो विष्णु जी को मानते हैं वो होते हैं अलवर। ठीक है, कराइकल अमायर वाज अ डिवोटी ऑफ शिवा। शिवा के जो डिवोटी हैं उनको कहते हैं नयननार। ठीक है, नयन, नयन मतलब दोस्तों यहाँ जो नयन होता है आंख, उसको कहते हैं नयननार। तो शिवा के डिवोटी को कहते हैं नयननार। ठीक है, कराइकल अमायर वाज अ डिवोटी ऑफ शिवा हु अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्केटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो देखिए दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, आपको याद रखना है, इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं दोस्तों। अंदल जो थी वो विमेन अलवर थी और उनके कंपोजिशन वाइडली संग होते थे। एंड कराइकल जो है वो डिवोटी है शिवा के, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जान लीजिए कि जो अंदल थी वॉज द डॉटर ऑफ अलवर सेंट पेरियालवर। She was the only female Alvar sent among 12 Alvar saints of the south. Only female थी अंदल, आपको याद रखना है। Like other Alvar saints, she was a devotee of Lord Vishnu, अभी मैंने आपको बता दिया। अंदल तमिल वर्क थिरुपावी and Naichir are still recited by devotees during winter festival season of Margaji. Karaikal Amayar is another women sent among 63 Nayanars। देखिए दोस्तों, ये नयनार्स थी वो अलवर्स हैं। She is one of the greatest figure of early Tamil literature and she was born at Karaikal, South India and probably lived during the 6th century AD. She was a devotee of Shiva। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि जो अंदल थी वो अलवर थी और ये नयनार थी। Which of the following ancient Tamil kingdom came to be known as संगम literature? देखिए दोस्तों, सारे ही सही है, सारे संगम लिटरेचर से चोला, चेरा, पांड्या हम सबने पढ़ लिया। चोला, चेरा, पांड्या। चेरा दोस्तों जो थे बो एंड एरो, चोला थे टाइगर, पांड्या थे फिश एंड कार्प, आपको याद रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कंसिडर्ड एज ओडेसिस ऑफ तमिल पोएट्री? तमिल पोएट्री का ओडेसिस किसको कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो होगा मनी मेकलाई, जो एक सीक्वल था शिलापदिकरम का। ठीक है दोस्तों, मनी मेकलाई इज सीक्वल ऑफ एन एपिक शिलापदिकरम रिटन बाय सीथलाई साथनार एंड इज कंसिडर्ड एज ओडेसिस ऑफ तमिल पोएट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेरियार द रेवेन्यू टर्म वाज यूज्ड फॉर विच एक्शन? देखिए दोस्तों, इसका आंसर है टैक्स कलेक्टर। ठीक है, आपको याद रखना है कि वेरियार किसके लिए यूज होता था, टैक्स कलेक्टर के लिए यूज होता था। हु इज नोन एज फादर ऑफ तमिल लिटरेचर? तमिल लिटरेचर के फादर किसको कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो है अगस्त्य। अगस्त्य जो है दोस्तों, अगस्त्य उनको कहते हैं फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। ये इजी क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कौन है? अगस्त्य। ठीक है, द ग्रेटेस्ट चेरा किंग रिमेंबर फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल ऑफ कनागी द गॉडेस ऑफ चेस्टी। सेंगुतुवन, आपको बताया था सेंगुतुवन ने ही कनागी के नाम पे पत्नी कल्ट और एक टेम्पल भी बिल्डअप किया है दोस्तों। तो सेंगुतुवन इसका करेक्ट आंसर है। सेंगुतुवन ऑल्सो नोन एज रेड चेरा, ये भी आपको याद रखना है। सेंगुतुवन कौन से चेरा थे? रेड चेरा थे। वॉज द ग्रेटेस्ट चेरा किंग हु इज रिमेंबर्ड फॉर बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ कनागी द गॉडेस ऑफ चेस्टी, प्योरिटी। ठीक है, एंड फाउंडेड द फेमस पत्नी कल्ट। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ये कनागी कौन है? कनागी दोस्तों कोवालन की पत्नी है, जो जिसने माधवी से शादी कर ली थी, कोर्ट्स डांसर से। ठीक है, शिलापदिकरम में लिखा हुआ है। वॉट वॉज द अराइकी मेडू
ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया। अराक्यूमेडू क्या था दोस्तों, तो देखिए अराक्यूमेडू जो था वो था कोस्टल सेटलमेंट एंड ट्रेड सेंटर, एक कोस्टल सेटलमेंट था एंड ट्रेड सेंटर था, ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, इसके बारे में आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि अराक्यूमेडू जो है वो एंशियंट रोमन ट्रेड सेंटर है, इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ पुदुचेरी ऑन द राइट बैंक ऑफ Ariyankumpam river, and Arachymedu was an Indo-Roman coastal trading station, an important center of trade and commerce with western world। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था दोस्तों ये वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, और इसका जो नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में भी लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द 3 संगम्स विच वर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किसके चेयरमैनशिप के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो देखिए दोस्तों जो इसका आंसर है वो है सेकंड, कि जो ऋषि अगस्त्य थे एंड ऋषि अगस्त्य 2 बार तो इनके उसके अंदर चेयरमैनशिप के अंदर हुआ है और 1 बार नकीरर के अंदर हुआ है, ठीक है दोस्तों। द फर्स्ट तमिल संगम वॉज हेल्ड ऑन द साउथ ऑफ मदुरई। कहाँ हुआ है, साउथ ऑफ मदुरई में। पहला संगम कहाँ है, साउथ ऑफ मदुरई में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मकीर्थी द पांड्यन किंग। देखिए पांड्यन किंग के टाइम पे ही तीनों हुआ है, ठीक है। अगस्त्य वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट संगम, सेकेंड संगम में भी अगस्त्य ही उसके चेयरमैन थे, और थर्ड संगम में दोस्तों नकीयर थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए व्हाट इज एतुथोकई। एतुथोकई क्या है दोस्तों, एतुथोकई क्या है, एतुथोकई दोस्तों देखिए एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है। ये है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, आपको याद रखना है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, ठीक है। एतुथोकई इज 8 एंथोलॉजीज। देखिए दोस्तों क्या है कि एंथोलॉजीज क्या होती हैं, एंथोलॉजीज मतलब एक ही विषय पे बहुत सारे राइटर्स ने जब लिख रखा हो उसके संग्रह को कहते हैं एंथोलॉजीज इन तमिल लिटरेचर, ठीक है। इट इज क्लासिकल तमिल पोएटिक वर्क दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द 18 ग्रेटर टेक्स्ट एंथोलॉजीज, ठीक है। देखिए दोस्तों पट्टू पत्तू भी है जिसमें 10 कहानियां हैं, 10 अलग अलग किताबें हैं, लिखी गई हैं 10 तरह की चीजें। एंड पडी नेन किलकानकू जो है वो 18 माइनर डाइडेक्टिक पोएम्स हैं इसके अंदर। ये दोनों नाम याद कर लीजिए। साउथ इंडिया में दोस्तों नाम बहुत टफ है, प्रोनाउंसिएशन करने में भी और बोलने में नाम बहुत टफ है इनका, तो आप देख लीजिएगा और गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा कि इनका सही एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा रूलर इन्वेडेड द चालुक्यन किंगडम एंड कैप्चर्ड बादामी। तो बादामी को कैप्चर किसने किया, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा रूलर ने। देखिए दोस्तों जो इसका आंसर है वो है नरसिंहवर्मन 1, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो है वो है नरसिंहवर्मन 1। ये जो नरसिंहवर्मन 1 थे ना दोस्तों, इन द बैटल ऑफ वटापी द पल्लवा रूलर नरसिंहवर्मन 1 डिफीटेड एंड किल्ड पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था एंड नरसिंहवर्मन 1 ने दोस्तों पुलकेशिन को हराया था, उनको कैप्चर किया था उनके सिटी को और उनको हराया था, उनको मार दिया था। एंड कैप्चर द चालुक्यन कैपिटल बादामी इन 642 AD एंड ही अज्यूम, जब उन्होंने वटापी को कैप्चर किया तो ही अज्यूम द टाइटल ऑफ वटापी कोंडा द कनकरर ऑफ वटापी। वटापी और बादामी सेम ही है दोस्तों, ठीक है। हु टुक द टाइटल वटापी कोंडा। अब भाई उसने हराया है नरसिंहवर्मन ने तो और कोई थोड़ी ना लेगा, वही लेगा, ठीक है। उन्होंने बता दिया मैंने आपको। हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवा रूलर बिल्ट द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। शोर टेम्पल किसने बनवाया दोस्तों, देखिए शोर टेम्पल जो बनवाया है वो नरसिंहवर्मन ने बनवाया है। और इनके बारे में आपको बताऊं तो इनको द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम बिल्ट बाय द पल्लवा रूलर नरसिंहवर्मन सेकंड। इनको याद रखना है दोस्तों, नरसिंहवर्मन सेकंड ने शोर टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया है। हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवा रूलर बिल्ट द वैकुंठ पेरूल टेम्पल एट कांची। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांची। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल किसने बनाया दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो नंदीवर्मन सेकंड है। इसका आंसर दोस्तों क्या है, नंदीवर्मन सेकंड। अगला देखते हैं, ये लॉर्ड विष्णु के वर्शिपर थे। हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवा किंग रोट द फेमस जो बुक है दोस्तों मता विलास प्रहसना, वो किसने लिखा है, तो मता विलास प्रहसना जो है दोस्तों महेंद्रवर्मन 1 ने लिखा है, ठीक है। आपको याद रखना है महेंद्रवर्मन 1, ठीक है। इनको बहुत अच्छा लगता था, राइटिंग वगैरह करने में इनको इंटरेस्ट था और ये एक शॉर्ट प्ले था, संस्कृत प्ले था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग किंग वॉज ऑल्सो नोन एज ममलन ग्रेट रेसलर, ठीक है। ममलन किसको कहते थे दोस्तों, नरसिंहवर्मन 1 को कहते थे। इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इसमें और इनके नाम पे दोस्तों जो रॉक कट रथास सप्त पगोडा जो कहते हैं दोस्तों 7 रथ, वो 7 रथ हैं लेकिन उनका नाम सप्त पगोडाज है, लेकिन है दोस्तों 8 रथ वहां पे, ठीक है। तो इन्होंने ही किया था। नरसिंहवर्मन 1 was a Tamil king of Pallava dynasty who ruled South India from 630 to 668 AD। इसमें उन्होंने रूल किया है। एंड नरसिंहवर्मन was also known as
ममल्लन और ग्रेट रेसलर एंड ममल्लापुरम दोस्तों इनके नाम पर ही है, और महाबलीपुरम जो इसको आज कहते हैं। महाबलीपुरम वॉज अ पोर्ट सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, किस डायनेस्टी का होगा दोस्तों, बताइए आप किस डायनेस्टी का होगा। पल्लवा का, अभी हम पल्लवा रूलर्स की बात कर रहे हैं, पल्लवा का होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नरसिंहवर्मन वन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस तमिल किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी हु रूल्ड साउथ इंडिया एंड फाउंडेड महाबलीपुरम। हिज नेम वॉज ममल्ला, आपको बता दिया नरसिंहवर्मन का नाम क्या था, ममल्ला था। देखिए अब क्वेश्चन तो आपको इजीली आ जाएंगे। द टेम्पल इन दिस स्टाइल कंप्राइजेज रथा और मोनोलिथिक टेम्पल। जो नरसिंह स्टाइल का टेम्पल है दोस्तों वो किस टाइप का है, रथा और मोनोलिथिक टेम्पल है, एक ही रॉक से बनाया गया है। फाउंड एट ममल्लापुरम में इसके बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं, और रथाज और जिनको 7 पगोडाज कहा जाता है जिसमें 8 रथ हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन से स्टाइल का है, नरसिम्हा स्टाइल का है। जो पल्लवाज हुआ करते थे दोस्तों, पल्लवाज वर फ्यूडेटरीज ऑफ सतवाहना। कोई बोलता है सतवाहना के हैं, कोई बहुत सारे हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो किसी हिस्टोरियन का व्यू पॉइंट है कि फ्यूडेटरीज थे सतवाहना के, हु रूल्ड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 500 years एंड दे रूल्ड आंध्र प्रदेश बट मैनेज टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज टू द तमिलनाडु ड्यूरिंग टाइम ऑफ महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के टाइम पे उन्होंने अपनी टेरिटरीज तमिलनाडु में भी फैला ली थी। Who was the founder of पल्लवा डायनेस्टी, तो पल्लवा डायनेस्टी का दोस्तों फाउंडर कौन है, सिम्हा विष्णु। क्या नाम है इनका, सिम्हा विष्णु, आपको याद रखना है सिम्हा विष्णु, ठीक है। ड्यूरिंग हुज रेन द पल्लवा किंग चाइनीज ट्रेवलर हुआनसांग विजिटेड कांचीवर्मन। कांचीपुरम किसमें आए दोस्तों, नरसिंह वर्मन के टाइम पे आए। किसके टाइम पे आए, नरसिंह वर्मन 1 के टाइम पे आए थे। Who among the following पल्लवा किंग was killed by चालुक्यन किंग विक्रमादित्य सेकंड। कौन से पल्लवा किंग थे वो किल्ड कर दिए गए थे चालुक्य किंग के द्वारा दोस्तों। तो जो ये आंसर है वो है परमेश्वर वर्मन सेकंड, ठीक है दोस्तों। आंसर क्या है, परमेश्वर वर्मन सेकंड, ये याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। Who among the following built the वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, मैंने आपको ये बता दिया है, इसका आंसर है नंदी वर्मन सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पल्लवा रूलर बिल्ट द 5-celled केव टेम्पल एट पल्लावरम एंड कोकारनेश्वर टेम्पल एंड थिरु कोकर्नम पुदुकोतोई टेम्पल। कहाँ पे, तमिलनाडु में कहाँ बना, किसने बनवाया है दोस्तों, 5-celled केव टेम्पल। तो इसका आंसर जो है वो है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन ने बनवाया 5-celled केव टेम्पल, ठीक है दोस्तों। Who among the following is popularly known as ममल्लन, जो है ममल्लन किसको कहते हैं, नरसिंह वर्मन 1। तो ये हमने ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महेंद्र वर्मन। तमिल लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर हिज रूल with the rise in popularity of Deva Ram written under by Upper and Sambandar. He was author of the play Mat Vilas Prahansa and another play Bhag Vada Juka। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Who constructed the कैलाशनाथर टेम्पल एट कांचीपुरम, यही कैलाशनाथ टेम्पल है दोस्तों, किसने बनवाया है, तो इसका जो आंसर है नरसिंह वर्मन सेकंड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से सही मैच है दोस्तों, आप देखिएगा कौन सा इसमें गलत मैच नहीं, मतलब ए और 1 को आपको मैच करना है। तो नंदी वर्मन कुत्यतम एंड चकयार कोथू, जो नंदी वर्मन 3rd है वो ट्रेड करते थे, उनका श्याम और मलाया से ट्रेड था। परमेश्वर वर्मन 2nd जो थे लास्ट रूलर थे ऑफ द सिम्हा विष्णु लाइन ऑफ पल्लवास, और नरसिंह वर्मन 1 जो थे उनके टाइम पे हुआनसांग आए थे, उनके कोर्ट को विजिट किया था। तो चारों मैच सही है दोस्तों, ABCD 1 2 3 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगला देखते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ आईहोल इंस्क्रिप्शन। देखिए दोस्तों आईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड जब उन्होंने हर्षवर्धन को हराया तो उसके बारे में लिखा गया है। रवि कीर्ति इसके पोएट हैं, पोएट थे, इनके कोर्ट में थे, उन्होंने ही लिखा था, ठीक है। आईहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने लिखा है पुलकेशिन सेकंड के लिए। चालुक्यन रूलर सेट अप द कैपिटल एट वेंगई। तो दोस्तों इनका जो इसका आंसर है वो क्या होगा, तो वो होगा विष्णुवर्धन। वेंगई पे किसने कैपिटल किया, विष्णुवर्धन ने। द सन ऑफ पुलकेशिन सेकंड विष्णुवर्धन एस्टैब्लिश द ईस्टर्न ब्रांच ऑफ चालुक्यास विद इट्स कैपिटल एट पिस्तापुर एंड लेटर एट वेंगई, ठीक है। Who among the following चालुक्यन किंग सेंट एन एम्बेसडर टू द पर्शियन किंग खुसरो सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो इसका आंसर होगा वो होगा पुलकेशिन सेकंड, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा पुलकेशिन सेकंड होगा, खुसरो सेकंड के यहाँ पर एम्बेसडर उन्होंने भेजा था। Who among the following चालुक्यन किंग परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किसने किया है दोस्तों, तो पुलकेशिन 1 जो है वो इनका सही आंसर है। अश्वमेध मतलब हॉर्स सैक्रिफाइस होता है दोस्तों। बाय होम पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन गॉट डिफीटेड। महेंद्र वर्मन किससे डिफीट हुए दोस्तों, तो ये जो हुए वो हुए पुलकेशिन सेकंड से, इन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया, ठीक है। देखिए द पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन 1 गॉट डिफीटेड बाय चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड।
Though Narasimhavarman I, the son of Mahendravarman I, took the revenge of his father from Pulkesin II by defeating and killing him in Battle of Vatapi in 642 AD and captured the Chalukyan capital Vatapi, and then he assumed the title Vatapi Konda. तो आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि महेंद्रवर्मन जो वर्मन थे वो हारे थे चालुक्यन किंग से जो पुलकेशिन सेकंड थे। फिर लेकिन उनके बेटे महेंद्रवर्मन वन के बेटे नरसिम्हवर्मन ने किसको हराया दोस्तों? उन्होंने हराया पुलकेशिन सेकंड को, और उन्होंने वटापी कोंडा का नाम हासिल किया क्योंकि उन्होंने वटापी को कैप्चर किया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द नेम ऑफ कालिदास? तो दोस्तों इसका आंसर है आईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड का। ठीक है। द एंशिएंट प्लेसेस ऑफ बदामी, द्वारा समुद्र एंड वरांगल आर रिलेटेड टू। देखिए दोस्तों, बदामी चालुक्या से रिलेटेड है, और द्वारा समुद्र जो है हौसाला से रिलेटेड है, और वरांगल जो है काकातिया से रिलेटेड है। तो यही तीनों ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। द आईहोल इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट टेम्पल एट आईहोल? तो दोस्तों ये हो गया चालुक्यास। तो चालुक्यास थे, क्योंकि चालुक्यास नहीं बनाए थे दोस्तों, और वहां पे बहुत टेम्पल्स हैं आईहोल के अंदर। दोनों ही तरह के टेम्पल है, द्रविड़ स्टाइल के भी हैं, नागर स्टाइल के भी हैं, तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों। आईहोल इंस्क्रिप्शन इज डिस्क्राइब टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? आईहोल किसको डिस्क्राइब करता है? पुलकेशिन सेकंड को डिस्क्राइब करता है दोस्तों। आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड जो लिखा गया किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा। ईस्टर्न चालुक्यास वर फाउंडेड बाय, ईस्टर्न चालुक्यास के फाउंडर कौन थे दोस्तों? तो ईस्टर्न चालुक्या के जो फाउंडर थे वो थे विष्णुवर्धन। ठीक है दोस्तों। कुलोत्तुंग चोला जो थे वो कौन किसके रूलर थे? कुलोत्तुंग चोला ईस्टर्न चालुक्या के रूलर्स थे। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, वेस्टर्न चालुक्या, ईस्टर्न चालुक्या, बादामी चालुक्या सब है। तो दोस्तों देखिए, जो वेस्टर्न चालुक्या थे उनकी कैपिटल थी वेंगई। ठीक है। जो उसके बाद जो ईस्टर्न चालुक्या थे उनकी कैपिटल थी कल्याणी, और जो बादामी चालुक्या थे उनकी कैपिटल थी वटापी। Who was the last चालुक्या रूलर who was defeated by राष्ट्रकूटा रूलर दांती दुर्ग? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कीर्तिवर्मन सेकंड। ठीक है। कीर्तिवर्मन सेकंड थे जो लास्ट चालुक्यन रूलर थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया साउथ इंडियन हिस्ट्री, जो इंडिया साउथ इंडिया की हिस्ट्री है वो पूरी। हर्षवर्धन के बारे में जाना, चालुक्यास के बारे में जाना, पल्लवास के बारे में जाना, संगम एज के बारे में जाना, और कुछ क्वेश्चंस हमने पोस्ट गुप्ता एम्पायर के बारे में भी देखा, जो फॉरेन अलग अलग डायनेस्टीज के हैं, छोटे छोटे डायनेस्टीज यूडिटरीज हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हुई, काफ़ी बड़ी हो गई है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दिस, लेकिन इस वीडियो को देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगर आपने ये कर लिया तो सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे दोस्तों, और आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले वीडियोज़ को भी देख लीजिए। थैंक यू एवरीवन।